प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कलकी अवतारी प्रभु सदानंद मन भगवान की जय। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी बंधु, भगवत कृपा से प्राप्त भगवत ज्ञान तत्व ज्ञान के आधार पर आप लोगों के समक्ष धर्म सम्राट विश्वगुरु जगत गुरु जैसे उपाधि धारण करने का वास्तविक योग्य हकदार कौन है, इस विषय पर हम भगवत चर्चा करने जा रहे हैं। आप सद्भावी बंधुजन मेरे भाषागत अशुद्धियाँ की तरफ ध्यान न देकर भाव को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। सर्वप्रथम हम लोग धर्म सम्राट उपाधि पर चर्चा करेंगे। बंधुजन मेरे विचार में तो धर्म सम्राट तो उसी को कहना चाहिए जो धर्म के विषय में संपूर्ण रूप से ज्ञाता हो। विश्व ब्रह्मांड में उससे बढ़कर धर्म के विषय में कोई अन्य जानकार ज्ञाता न हो। अब धर्म प्रेमी बंधुजन आप लोग ठीक प्रकार से अभी के धर्म सम्राट उपाधि धारण करने वालों को टटोल कर देखिए तो क्या ऐसी योग्यता इन लोगों के पास है? कदापि नहीं है। इन लोगों को तो वास्तविक धर्म के विषय में कुछ अता पता भी नहीं है। इन लोगों को जीव आत्मा परमात्मा अथवा जीव ईश्वर परमेश्वर अथवा जीव ब्रह्म परम ब्रह्म की अलग अलग जानकारी दर्शन परिचय पहचान बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग तत्व ज्ञान से रहित केवल स्थूल दृष्टि वाले, सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि एवं ज्ञान दृष्टि अथवा तत्व दृष्टि से हीन बिल्कुल ही ज्ञान के अंधे लोग हैं। तोता रटंत की भांति सब शास्त्रों को तो रट चाट रखे हैं, लेकिन परम तत्व परमात्मा की जानकारी यथार्थ ज्ञान तथा वास्तविक धर्म से बिल्कुल ही बेखबर, बिल्कुल ही अपरिचित अनजान हैं। धर्म के विषय में खिचड़ी युक्त मिथ्या ज्ञान रखने वाला, वास्तविक धर्म को बिल्कुल न जानने वाला धरतीवासी संपूर्ण मानव समाज जिसको न पहचानता हो, केवल भारत नेपाल के कुछ लोग ही पहचानते हों, ऐसे व्यक्ति धर्म सम्राट की उपाधि के कैसे योग्य हो सकते हैं? आप बंधुजन विचार कर सकते हैं। जब ऐसे ही व्यक्ति धर्म सम्राट की उपाधि धारण कर रावण की तरह सिंहासन में बैठे हों, तो मानव समाज में सत्य धर्म न्याय नीति वाला धार्मिक समाज कायम होगा अथवा मानव समाज में असत्य अधर्म अन्याय अनीति व्याप्त होकर अधार्मिक समाज कायम होगा। आप विद्वान बुद्धिजीवी धर्म प्रेमी बंधुजन अंदाज अनुमान लगा सकते हैं। आज समाज देश विश्व ही असत्य अधर्म अन्याय अनीति से युक्त होकर अधार्मिक दिखाई देने से स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि अभी धर्म सम्राट के सिंहासन में बैठे हुए व्यक्ति वास्तविक धर्म सम्राट न होकर अधार्मिक सम्राट हैं। सद्भावी बंधुओं, अब हम लोग विश्वगुरु एवं जगत गुरु उपाधियों पर विचार करें। पूरे विश्व की जनता ही जिसको ज्ञान
पूरे विश्व की जनता ही जिसके ज्ञानोपदेश को स्वीकार कर उसके मार्ग निर्देशन में चलते हों, जो वास्तविक सत्य ज्ञान सत्य धर्म का जानकार ज्ञाता हो, मेरे समझ में तो वही विश्व गुरु कहला सकता है। इसी तरह ही जो वास्तविक सत्य ज्ञान सत्य धर्म का ज्ञाता हो और पूरे जगत ही उसको उसके सत्य ज्ञानोपदेश मार्ग निर्देशन में चलता हो, वही जगत गुरु है। वैसे विश्व गुरु एवं जगत गुरु दोनों पर्यायवाची जैसे ही लगते हैं। सद्भावी बंधुजन, अभी धर्म सम्राट उपाधि वाले का जिन जिन अयोग्यताएं गिनाए गए हैं, वे सारी अयोग्यताएं इन विश्व गुरु एवं जगत गुरु में भी पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। तो ऐसे लोग भी इन पद उपाधि के कैसे योग्य हो सकते हैं? अभी ऐसे सर्वोच्च पदों पर कितने लोग विराजमान हैं? जनमानस किसके मार्ग निर्देशन पर चलें, यह तय कर पाना भी एक मुसीबत हो गया है। ऐसे सर्वोच्च पद पर तो एक ही व्यक्ति आसीन रहता, तभी जनमानस को धर्म पथ पर चलना आसान रहता। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी बंधुजन, अब हम लोग इन धर्म क्षेत्र के सर्वोच्च उपाधियां धारण करने वाले गुरुओं की रावणीय विद्वता पर विचार करें। धर्म सम्राट, विश्व गुरु, जगत गुरु आदि उपाधि देने वाले, प्रदान करने वाले तथाकथित विद्वान जी लोग भी उपाधियां धारण करने वालों की तरह ही भरपूर अयोग्यताओं से युक्त हैं। अर्थात ये सब भी जीव आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार से रहित, तत्व ज्ञान से बेखबर, सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि विहीन, बिल्कुल ही ज्ञान के अंधे लोग ही हैं। अब देखिए तमाशा, एक अज्ञानी अंधा वर्ग दूसरा अज्ञानी अंधा को धर्म सम्राट, विश्व गुरु, जगत गुरुदेव जैसे पदों पर नियुक्ति करके ज्ञान एवं धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानी अंधा मानव समाज को ज्ञान के धर्म के मार्ग में चलाने के लिए कहे, तो क्या अज्ञानी मानव समाज ज्ञान मार्ग धर्म मार्ग में चल पाएगा? अथवा अज्ञान अधर्म के गड्ढे में गिरकर विनाश को प्राप्त होगा? आप विज्ञ बुद्धिजीवी लोग समझ सकते हैं। सद्भावी धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्म सम्राट, विश्व गुरु, जगत गुरु जैसे सर्वोच्च उपाधियां प्रदान करने वाले तथा धारण करने वाले तथाकथित विद्वानों की रावणीय विद्वता का दूसरा एक नमूना और देखिए। धर्म सम्राट, विश्व गुरु, जगत गुरु जैसे उपाधि खुद ही बता रहे हैं कि ये उपाधि धारण किया हुआ व्यक्ति धरती ब्रह्मांड में ज्ञान का, धर्म का सर्वोच्च ज्ञाता है। अन्य धरती के सभी मनुष्य तो उससे कम जानकार, कम विद्वान, कम योग्यता वाले ही हैं। ऐसे अद्वितीय सर्वोच्च उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे सर्वोच्च पदों में आसीन व्यक्ति तो स्वघोषित ही हो सकता है, क्योंकि अन्य धरती के संपूर्ण मनुष्य तो उससे कम योग्यता रखने वाले होने के कारण उसको ऐसे पद पर नियुक्ति करने की, उसको उक्त सर्वोच्च पद का प्रमाण पत्र देने की योग्यता ही नहीं रखते। जिला में क्या पीएन चौकीदार तथा अन्य निम्न स्तर के कर्मचारी लोग डीएम, जिलाधिकारी नियुक्ति करने का क्षमता रखते हैं? कदापि नहीं रख सकते। लेकिन
ये रावणीय विद्वता रखने वालों का तमाशा देखिए। एक अज्ञानी निम्न योग्यता वाले तथाकथित विद्वान जी लोग धरती ब्रह्मांड का ही सर्वोच्च ज्ञान वाला पद धर्म सम्राट विश्वगुरु जगत गुरु का प्रमाण पत्र दूसरे अज्ञानी को आराम से दे रहे हैं और प्रमाण पत्र लेने वाला प्राप्त करने वाला अपने को धरती ब्रह्मांड का ही सबसे जानकार ज्ञाता ही समझकर खुल रहा है। बताइए इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है? धर्म प्रेमी बंधुजन, आप लोग ही बताइए, धर्म सम्राट विश्वगुरु जगत गुरु जैसे उपाधियों का प्रमाण पत्र देने और लेने वाले दोनों वर्ग क्या घोर पाखंडी नहीं है? जनमानस का धर्म के विषय में अनभिज्ञता के कारण समाज को बेवकूफ बनाकर ठगने में ये लोग सफल हो रहे हैं। इन लोगों की विद्वता का एक और मूर्खतापूर्ण क्रियाकलाप देखिए। ये लोग अब अलग अलग देश के अलग अलग जगत गुरु घोषित करने में लगे हैं। नेपाल का एक बाल संत नामक व्यक्ति को नेपाल का जगत गुरु कहकर घोषित किए हैं। इन मूढ़ विद्वानों को कम से कम इतना तो अवश्य विचार करना चाहिए था कि जगत शब्द किसी देश में लगाकर उच्चारित होने का शब्द नहीं है। जगत शब्द से सामान्यतः पूरे विश्व, पूरे धरती का संकेत मिलता है। कोई भी देश तो जगत अथवा विश्व अथवा धरती का एक हिस्सा मात्र ही होता है। धर्म प्रेमी बंधु, ये तथाकथित विद्वान लोग नेपाल देश में जगत शब्द को लगाकर नेपाल का जगत गुरु कहने में लगे हैं। तो आप लोग नेपाल देश में विश्व अथवा धरती शब्द लगाकर नेपाल का विश्व गुरु अथवा नेपाल का धरती गुरु उच्चारित करके देखिए तो क्या उचित लग रहा है? क्या ठीक लग रहा है अथवा मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति लग रहा है? नेपाल का बाल संत नामक व्यक्ति को नेपाल का बहुत बड़ा विद्वान, जानकार, ज्ञाता ही प्रचारित करना था तो ये मूढ़ विद्वान लोग मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति वाला नेपाल का जगत गुरु उपाधि के बदले नेपाल का सर्वोच्च गुरु अथवा नेपाल का सर्वश्रेष्ठ गुरु अथवा नेपाल का सबसे जानकार ज्ञाता गुरु अथवा नेपाल का अद्वितीय गुरु आदि उपाधियों से भी तो संबोधन कर सकते थे। सद्भावी भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी धरती में बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ है। पूरे धरती में एक ही जगत गुरु होता तो मानव समाज को उसके ही वास्तविक धर्म मत सिद्धांतों में चलकर अपना मानव योनि सफल सार्थक बनाने में आसान होता। लेकिन मानव समाज का अभी ऐसा बड़ा दुर्भाग्य है कि कितने जगत गुरु हुए हैं और कितने जगत गुरु बनने के क्रम में हैं। सच्चाई तो ये है कि इन सबों में किंचित मात्र भी जगत गुरु उपाधि धारण करने की योग्यता बिल्कुल नहीं है। इन लोगों की अयोग्यता के विषय में पहले ही वर्णन हो ही चुका है। ये सारे के सारे ही वास्तविक ज्ञान, वास्तविक धर्म को बिल्कुल भी न जानने वाले घोर अज्ञानी लोग हैं। ये लोग भगवान के वास्तविक भक्त भी नहीं हैं। समाज में भगवान की बातें करना, भगवान की भक्ति भाव प्रदर्शित करना तो इन लोगों का केवल दिखावा मात्र ही है। भगवान सदानंद जी के रूप में धरती में आकर 30 साल तक पूर्व के भगवत रूप
भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी वाला ही तत्व ज्ञान जगह जगह इन लोगों को भी सूचना देते हुए छिटक कर चले भी गए, लेकिन इन लोगों के अंदर न तो कोई जानने समझने का जिज्ञासा ही जगह, न तो प्राप्त करने की इच्छा ही हुई। ये लोग अपनी विद्वता, अपनी ज्ञान से उनकी बातों को, उनकी ज्ञान को गलत प्रमाणित भी नहीं कर सके। इन सारी बातों को देखते हुए धर्म क्षेत्र में सर्वोच्च उपाधियाँ धर्म सम्राट, विश्वगुरु, जगत गुरु आदि उपाधि किए हुए लोग ये उपाधियाँ धारण करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। ऐसे अज्ञानी लोग द्वारा ज्ञान एवं धर्म से संबंधित उपाधियाँ धारण करना इन लोगों की अनाधिकार चेष्टा के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि विहीन, तत्व ज्ञान से हीन व्यक्तियों को गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80 आदि में परम तत्व परमात्मा को बिल्कुल ही न जानने वाले कहकर भगवान श्री विष्णु जी महाराज ने मूढ़ अज्ञानी कहकर संबोधन किए हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 16 का श्लोक संख्या 73 में तो भगवान श्री विष्णु जी ने ऐसे तत्वज्ञानहीन पुरुषों का शास्त्रों का पढ़ना बोलना कौवा का काँ करने जैसा कहे हैं। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 82 में तो ऐसे तत्वज्ञानहीन व्यक्ति को जनमानस को धर्म के विषय में ऐसे गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 82 में तो ऐसे तत्वज्ञानहीन व्यक्ति को जनमानस को धर्म के विषय में उपदेश देने की बात ही छोड़िए, अंधे का द्वारा आईना देखने जैसा कहकर शास्त्र अध्ययन करने तक मना किए हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि धर्म सम्राट विश्वगुरु जगत गुरु के साथ ही अन्य और विभिन्न उपाधि धारण वाले सबके सभी अज्ञानी भगवान द्वारा धर्मोपदेश देने के लिए मना किए हुए वेद शास्त्रादि सद्ग्रंथों के पढ़ने अध्ययन करने तक वर्जित किए हुए लोग होने के कारण धर्म क्षेत्र के कोई भी उपाधि धारण करने के बिल्कुल ही योग्य नहीं है तथा इन लोगों द्वारा ऐसे उपाधियां धारण करना इनका अनाधिकार चेष्टा के अलावा कुछ भी नहीं है। भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी बंधुओं, अब हम लोग धर्म सम्राट विश्वगुरु जगत गुरु जैसे उपाधि के योग्य कौन है इस पर चर्चा करें। सद्भावी बंधुओं, मेरे विचार में तो विश्व ब्रह्मांड में धर्म के विषय का संपूर्ण रूप से ज्ञाता तो एकमात्र परमात्मा परमेश्वर भगवान ही हैं। वही एकमात्र सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ कहकर भी पुकारे जाते हैं। अतः भगवान अर्थात भगवत अवतार ही धर्म सम्राट के उपाधि के योग्य हो सकते हैं, अन्य अज्ञानी मूढ़ लोग कदापि नहीं। मेरे समझ में तो 4 युग सत्य त्रेता द्वापर एवं कली के 4 गुणावतार, 4 भगवत रूप, सत्ययुगीन भगवान श्री विष्णु जी, त्रेतायुगीन भगवान श्री राम जी, द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण जी एवं कलियुगीन भगवान श्री कल्की श्री सदानंद जी मात्र ही धर्म सम्राट के उपाधि के योग्य हैं, अन्य कोई भी कदापि नहीं। सद्भावी बंधुओं, इसी तरह विश्वगुरु जगत गुरु
उपाधि के योग्य भी चतुर्युगीन गुणावतार भगवत रूप ही हो सकते हैं, अन्य अज्ञानी मूढ़ लोग कदापि नहीं। सद्भावी मनुओं विश्व अथवा जगत भी इस स्थूल दृष्टि से दिखाई पड़ने वाली धरती भर नहीं है। इस स्थूल दृष्टि से दिखाई पड़ने वाली तो स्थूल जगत कहलाती है। इस स्थूल जगत के अलावा सूक्ष्म दृष्टि से दिखाई देने वाली सूक्ष्म जगत, दिव्य दृष्टि से दिखाई देने वाली दिव्य जगत और ज्ञान दृष्टि से दिखाई देने वाली अथवा तत्व दृष्टि से दिखाई देने वाली शाश्वत जगत भी होते हैं। वास्तविक जगत गुरु तो वह है जो अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को चारों जगत, स्थूल सूक्ष्म दिव्य एवं शाश्वत जगतों को, उनको देखने वाली चारों दृष्टियाँ, स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि एवं ज्ञान दृष्टि, तत्व दृष्टि प्रदान कर दिखाए, प्राप्त कराए। यह काम एकमात्र भगवान के गुणावतार सद्गुरु रूप साकार भगवान ही कर सकते हैं। उनके अलावा सृष्टि ब्रह्मांड में आदि शक्ति माता लगाए अन्य ब्रह्मा शंकर देवी देवता ऋषि महर्षि तथा कोई भी गुरु में यह क्षमता शक्ति नहीं होती। अतः सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी बंधुजन भगवत कृपा से प्राप्त तत्व ज्ञान के आधार पर मैं तो विश्व गुरु जगत गुरु उपाधि के योग्य भी चतुर्युगीन भगवत रूप भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी एवं भगवान श्री कल्कि सदानंद जी ही जानते हैं, समझते हैं। इनके अलावा अन्य कोई भी कदापि नहीं। सद्ग्रंथ भी इन्हीं को जगत गुरु बताते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सद्ग्रंथों में भी द्वापर युगीन भगवान के गुणावतार श्री कृष्ण जी को ही जगत गुरु स्वीकार किया है। सभी श्रोता सद्भावी धर्म प्रेमी भगवत प्रेमी बंधुजन से मेरा तो निवेदन यही है कि तथाकथित धर्म सम्राट विश्वगुरु जगत गुरु मंडलेश्वर महामंडलेश्वर वेदांती रामायणी भागवताचार्य श्री श्री 108 श्री श्री 1008 श्री अनंत श्री विभूषित तथा अन्य श्री बाल योगेश्वर जी, सतपाल सत्य साई बाबा, रजनीश ओशो, गायत्री वाले श्री राम शर्मा, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वाले लेखराज, निरंकारी वाले हरदेव, महर्षि महेश योगी, राधा स्वामी आदि जिस किसी भी गुरु संप्रदाय में आप लोग चिपके पड़े हैं, वे सब के सब ही आधे अधूरे अपूर्ण तत्व ज्ञान से ही बिल्कुल ही अज्ञानी गुरु लोग हैं, जिनको धर्मोपदेश देने की तो बात ही नहीं। सद्ग्रंथों को देखने पढ़ने तक सद्ग्रंथों में भगवत वाणी द्वारा निषेध किया गया है। आप लोग जब तक ऐसे गुरु लोगों में ही चिपके रहेंगे तो आपका यह मोक्ष प्राप्ति वाला अनमोल देव दुर्लभ मानव जीवन धिक्कार हुआ ही समझिए। अंत में वर्तमान समय में भगवान के गुणावतार कली युगीन कल्कि अवतार परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ही धर्म सम्राट विश्वगुरु जगत गुरु जैसे उपाधि धारण करने के एकमात्र वर्तमान समय में योग्य अधिकारी हैं। ऐसे एकमात्र सर्वोच्च गुरु के ही ज्ञानोपदेश धर्मोपदेश को जानते समझते हुए हर कोई व्यक्ति को अपना देव दुर्लभ अनमोल मानव जीवन
मानव योनि सफल सार्थक बनाना चाहिए। सद्भावी बंधुओं, आज इतना ही। जय प्रभु सदानंद जी। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल्कि अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सभी श्रोता धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा जय प्रभु सदानंद।